बताना चाहूँगा इनके पिताजी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, लेकिन आज वो इस इंडस्ट्री को लेकर जब काम करने आई थी बहुत बिगड़े थे कि भाई अधिकारी सरकारी नौकरी वाला इंसान पता है आपको उसी में कूदा नहीं जाएगा, बेटा सरकारी नौकरी कर ले, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया कि मुझे बस डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, इस वक्त हूं मध्य प्रदेश की माटी शहडोल में और आज मैं आपको एक ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रच रही हैं। बहुत ही कम समय के अंदर बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, जिनका नाम है आरती यादव जी। आज बात करूं तो कैसे इतने कम उम्र में इतिहास के पन्नों में चलती चली जा रही हैं, कैसे अपने नाम को अमर करती चली जा रही हैं, कैसे कीर्तिमान स्थापित करते चली जा रही हैं। तो जब सामने मौजूद हैं तो क्या लगता है मुझे बोलना चाहिए, तो आइए इनसे ही जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया मेरे लिए। मेरा नाम आरती यादव है, मैं रीवा मऊगन से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग में मुझे यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं। और मैं अगर बात करूँ तो मेरे पापा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। वो कहते थे कि अरे तू नेटवर्क मार्केटिंग काम करने जाएगी, मैं तेरे को पढ़ा लिखा के मैंने तेरे को इतना अच्छा लेवल बनाया और इतनी अच्छी मैं तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो तू काम नेटवर्क मार्केटिंग करने गई है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट की लड़की गवर्नमेंट ही करे। मैं कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ मैं अलग बनना चाहती थी, इसलिए मैं अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार से सबसे अलग बनना चाहती थी, ताकि मुझे लोग कहें कि ये नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ये बिजनेस गलत है। लेकिन मैं वो साबित करना चाहती थी ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही है। और मैं बोल सकूं प्राउड फील के साथ कि आई एम बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस करती हूँ। क्योंकि पुलिस का लड़का पुलिस नहीं बनता, किसानी का बनता किसानी नहीं बनता। जरूरी नहीं था कि गवर्नमेंट की लड़की गवर्नमेंट ही करे, मैं डायरेक्ट सेलर भी बन सकती हूँ और आप डायमंड भी बनेंगी। यस सर। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पिताजी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, लेकिन आज वो इस इंडस्ट्री को लेकर जब काम करने आई थी बहुत बिगड़े थे कि भाई अधिकारी सरकारी नौकरी वाला इंसान पता है आपको उसी में कूदा नहीं जाएगा, बेटा सरकारी नौकरी कर ले, पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया कि मुझे बस डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है। और इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि जैसा मैम ने बोला कि जैसे दुकान वाले का बेटा दुकान खोल नहीं सकता, पैसा लगेगा, अधिकारी का बेटा अधिकारी नहीं बन सकता, फलना जो नौकरी करने वाला का बेटा उसको नौकरी वो नहीं मिल सकती, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाला इंसान अगर कुछ नहीं कर सकता तो उसकी उस आईडी को मिल जाती है और वो वहीं से उसका धंधा शुरू हो जाता है। सही बात है? यस सर। तो क्या आपकी जीवन में क्या संघर्ष रहा? मेरा संघर्ष रहा, जब मैंने स्टार्टअप किया तो मेरा लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम पे मेरी 15 की टीम थी, मेरी 15 की टीम भी क्लैप हो चुकी थी। उसके बाद जब मैंने फिर से स्टार्टअप किया दूसरे लॉकडाउन में, फिर भी मेरी 40 की टीम थी, 40 की टीम भी टूट गई। फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने यही चीज़ सोचा कि अगर मैंने बाहर की लाइफ में अगर मैं 12 साल 12वीं में लगा सकती हूँ और मैंने 4 साल बीए में लगा सकती हूँ, 2 साल एमए में लगा सकती हूँ, तो जरूर एस डायमंड जरूर बनूंगी। और आप बनेंगी, आपकी आवाज में जादू और दम है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो आप अभी क्या इनकम ले रही हैं? आप इस वक्त इनकम क्या है आपकी? अगर मैं बात करूं तो आज भी मैं 15 दिन की अगर मैं इनकम की बात करूं तो 20 से 25 हज़ार रुपए मुझे मंथली यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं टोटली मिला के बात करूं तो मेरी 25 से 50 तक आराम से हो जाती है। हो जाता है, महीने की इनकम आ जाती है। यस सर। और आज वो पिताजी जो मना करते थे अधिकारी साहब, वो क्या उनका क्या रिस्पॉन्स है? आज वो यही कहते हैं, बेटा जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, तो मैं जरूर तुम्हारे डायरेक्ट सेल बिजनेस में मैं तुम्हारे डायरेक्ट सेल बिजनेस में ज्वाइन करूंगा और आगे चल के मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस करूंगा। क्या बात है भैया, हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट की बिटियां हैं, मतलब गवर्नमेंट इनके पापा एम्प्लॉय हैं और उनका ये कहना है कि वो रिटायर होने के बाद भी इस इंडस्ट्री की ज्वाइन करके शुरुआत करने वाले हैं। अभी आपका जो काम चल रहा है हर जगह हर क्षेत्र में दहाड़ रही है, आप मार्केट में तहलका मचा रही है और उनके मुंह पे खुला तमाचा जो आप बोलते थे कुछ नहीं कर सकती है। यस सर, जो कुछ नहीं कर सकते उन्हीं के लिए तो दिखाना था सर। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि अरे लड़कियां कुछ कर नहीं पाती हैं। जैसे कि गांव मोहल्ले के खुद की अगर मैं बात करूँ ना, तो लोग कहते हैं ना कि जैसे लोग सहायता तो देते हैं, गैर लोग सहायता दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही टाक खींचते हैं। कुछ मेरे फैमिली में लोग बोले थे कि अरे ये लड़की लड़केबाजी करने गई है, ये करने गई है, वहां पे ये कर रही है, घूम रही है, जींस पहन के घूम रही है। उन्हीं को मुझे करके दिखाना था कि ये मैं घूमने नहीं गई थी, मैं एस डायमंड बनने गई थी। भैया अपन कहलू डायमंड। हाँ यस। ये मऊगंज की बिटिया, एमपी की बिटिया है। और जो लोग बोलते थे ना भाई साहब, ये वीडियो देख लेना, आंखें खुल जाएंगी। और इस वीडियो पे से न जाने कितनी बेटियों का वीडियो है जिससे उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से सफलता हासिल की है। आज अगर आपकी बेटी निकलना चाहती घर से बाहर, दे दो मौका उसे,
हो सकता है वो भी आरती यादव बन जाए, हो सकता है अपर्णा नामदेव बन जाए, वो भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, लेकिन आप लोग मौका नहीं देते हो। मौका दो। क्या कहना चाहेंगी देश की बेटियों को जो आपको वॉच कर रहे हैं? मैं देश की बेटियों को यही करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने घर से एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ, मेरे घर पे भी ज़्यादा कुछ नहीं था। जब मैंने देखा था तो मेरे पेरेंट्स ने जब मैंने छोटे से स्टार्टअप देखा कि मेरे पापा ने एक भरी दोपहर में वो गमई जाते थे, भरी दोपहर में काम करते थे, तो मैंने भी यही चीज़ सोचा था कि अगर मैं आज घर पे बैठ रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मैं हर लड़कियों को यही कहूँगी कि जैसे मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेल बिजनेस में हूँ, तो हर लड़कियाँ घर में, जितनी भी लड़कियाँ घर में बैठे हैं, हर एक लड़की डायरेक्ट सेल बिजनेस करे। चलिए, तो ये हैं आरती यादव जी। अगर आप भी इनके साथ अपनी ज़िंदगी में एक इतिहास रचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करना है। नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। मैम, आपने अपना कीमती टाइम से बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि शायद आज मैं यहाँ पे एस रहूँगी और एस बनने के बाद शायद मैं आपको देख के मैं भी एक मोटिवेशनल बन थैंक जाऊँगी। यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।